Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Noreen Fatima. Today's topic is gender stereotypes, which is lesson 15. Okay, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप एक थॉट है या कह सकते हैं कि एक स्कीमा है अबाउट द मेंबर्स ऑफ एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप। किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में ये कुछ थॉट या प्री डिफाइंड प्री बिलीव थॉट को लेकर के चलना स्टीरियोटाइप। अक्सर ये नेगेटिव होती हैं और ये अक्सर स्टीरियोटाइप्स की वजह से ये स्टीरियोटाइप्स बेस्ड होती हैं प्रेजुडिस की वजह से। ओके, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स कुछ बिलीव्स हैं, कुछ थॉट्स हैं अबाउट सम बिहेवियर्स ऑफ मेन एंड वुमेन। ये यूनिवर्सल होती हैं, कल्चरल फिनोमेना होता है। एंड स्टीरियोटाइप वर्ड सबसे पहले वॉल्टर लिपमैन ने यूज़ किया था 1992। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था। ही ऑल्सो डिपिक्टेड स्टीरियोटाइप एज अ पिक्चर इन आवर हेड, कि किसी भी चीज़ का क्या मतलब पिक्चर है हमारे माइंड में, वो उस तरह, जैसे कि हम वुमेन को किस तरह लेते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखे होंगे सोसाइटी में वुमेन को लेकर के लोगों का ख्याल क्या है, लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्या है कि हाँ वो वीक है। ओके, तो इस तरह ये स्टीरियोटाइप हुआ। तो मैंने बताया था स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी कि स्टीरियोटाइप्स नेगेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल टू है टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स विच आर वेरी मेन। फर्स्ट इज़ फॉर रेसिज्म, काला गोरा, एंड या फिर कोई और किसी भी चीज़ पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना, रेसिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन यू हैव सेक्सिज्म। ओके, सो इनकी वजह से, इन दोनों स्टीरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है कि आपकी इंटरपर्सनल और आपकी इंटर ग्रुप रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, और आपकी अपनी एबिलिटीज़ पे आपको शक होने लगता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आपके अपने स्टेटस एज अ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसमें ये ले सकते हैं कि अगर हम वुमेन को वीक बोल देते हैं, उसको लेबल ठहरा देते हैं और बार बार उसे बोलते हैं, सबके माइंड में ये बन गया है कि वुमेन वीक है, ये कुछ कर नहीं सकती, तो इससे क्या होगा, वुमेन की अपनी एबिलिटी पे उसको शक होने लगेगा। वो खुद कभी उस एबिलिटी को चैलेंज नहीं कर पाएगी। वो खुद सोचने लगेगी चलो ठीक है, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद लग रहा है मैं वीक ही हूँ, तो अपनी स्टेटस भी गिरा लेगी जैसे बाकी लोगों ने गिरा दिया उसका स्टेटस सोसाइटी में। सो इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि ये टेबल बना आप देख लीजिए कि बायोलॉजिकल तरीके से मेल स्टीरियोटाइप्स ये होता है कि मेल स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं। फीमेल का ये हो जाता है कि वो वीक होती हैं और चार्मिंग होती हैं। मेल का ये टफ एंड रफ। ओके, तो बट अक्सर हम देखते हैं कि जो जिमनास्ट होते हैं वो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, और वेट लिफ्टिंग में भी कई जगह फीमेल्स ने काफ़ी हद तक अचीवमेंट्स लिए हैं। इमोशंस में भी मेल को बोला जाता है कि वो कभी रोते नहीं हैं, वो इमोशंस उतने शो नहीं करते। फीमेल का है कि दे ओवरफ्लो इन देयर इमोशंस, जल्दी जल्दी रोने लगती हैं। ओके, इंटेलिजेंस में भी मेल को ज़्यादा इंटेलिजेंट और वो समझा जाता है, वाइज समझा जाता है कि वो डिसीजन अच्छे से ले सकता है। फीमेल को जज्बाती समझा जाता है और कम वो लेस कैपेबल समझा जाता है। एटीट्यूड में भी मेल को रिस्पॉन्सिबल, फीमेल को इररिस्पॉन्सिबल, मेल को इंडिपेंडेंट, फीमेल को डिपेंडेंट। सिमिलैरिटीज़ इन स्टीरियोटाइप्स अक्रॉस कल्चर, एक स्टडी हुई थी 25 नेशंस को लेकर के, उसमें ये चीज़ पाया गया कि जो मेल स्टीरियोटाइप्स हैं वो काफ़ी मेल स्टीरियोटाइप्स क्या कह सकते हैं, मेल के डिस्क्रिप्शंस वो काफ़ी हद तक सेम थे ये पूरे 25 नेशंस में, और वैसे ही फीमेल का भी। आप इसको पढ़ लेंगे डिटेल में तो आपको डिस्क्रिप्शंस अच्छे से पता चल जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइप्स ऑफ वार्मथ एंड एक्सप्रेसिवनेस वर्सेस कॉम्पिटेंस। यहाँ सबसे पहले हमें जानना है कि कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है। कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी, एक एबिलिटी होनी। कॉम्पिटेंस मीन कि आपकी क्या एबिलिटी है फॉर अ क्वालिफाइड, लाइक आर यू क्वालिफाइड फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, यानी दिमाग से भी और फिजिकली भी आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ठीक है, तो अक्सर ये पाया जाता है कि जो कॉम्पिटेंस वाली चीज़ है वो मेन से रिलेट करते हैं कि हाँ वो फिजिकली भी क्वालिफाइड है, फिजिकली भी परफेक्ट है और इंटेलेक्चुअल दिमाग से भी परफेक्ट है। ओके, तो कॉम्पिटेंस वाली चीज़ हमेशा ये लोग वो मेन से रिलेट कर देते हैं, और जो वार्मथ एंड एक्सप्रेसिवनेस है वो वाली ट्रेट्स, वो वाली पर्सनालिटी ये फीमेल में डाल देते हैं कि हाँ औरतें जेंटल होती हैं, काफ़ी दूसरों के फीलिंग्स का ख्याल रखती हैं, वार्मथ होती हैं एंड मोहब्बती होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो सोशली ये चीज़ स्टीरियोटाइप बना के रखा गया है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। ओके, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे फॉर्म होता है। साइकोएनालिटिक अप्रोच, जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया है, बिहेवियर्स भी समझा दिया है। अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच, ये मुझे बताना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच आपकी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो गई, एंड फेमिनिस्ट और पेट्रियार्कल अप्रोच भी बताना मुझे। ओके, तो थर्ड एंड पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट में बताऊंगी आपको। फिर आता है आपका अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के स्टाइल पढ़े होंगे, कई सारे होते हैं। एक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स भी होता है जिसका ये मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है। एक अथॉरिटेटिव भी होता है, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, बट यहाँ पे अथॉरिटेटिंग मॉडल अप्रोच से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे होते हैं। ओके, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं एंड दे डू एक्सप्रेस देयर लव, बट वो उनसे वो काम भी करवाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ने अपने बच्चे से कहा कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो बच्चा पूछता है कि क्यों करना है, तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने कहा है एंड मैं चाहती हूँ तुम इस तरह करो। तो ये होती है अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ये होती है। ओके, तो वो अपने बच्चों से वो काम करवा लेते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये काम करना है तो करना ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो इस तरह भी बच्चे अडाप्ट करते हैं अपने, मतलब बच्चों का अपना कोई व्यू नहीं होता, अपनी कोई चॉइस नहीं हो पाती उसमें, तो उन्हें ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप की बात माननी पड़ती है एंड उसी तरह स्टीरियोटाइप वो चीज़ आने लगती है। ऑल्सो इसमें पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत दिया जाता है। मिस्टेक्स को काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जाता और उन्हें ही पनिशमेंट इसमें मिलती है, काफ़ी सख्ती बरतते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। तो उस हिसाब से भी ये जेंडर स्टीरियोटाइप इन्हांस होता है और बच्चे सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, मेन को ऐसे ही रहना है, वुमेन को ऐसे ही रहना है, गर्ल्स को ऐसे ही रहना है। ओके, फेमिनिस्ट अप्रोच में क्या आएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर फॉर्म्ड, हेल्ड एंड प्रैक्टिस्ड एज अ रिजल्ट। हाँ, तो जेंडर फेमिनिस्ट अप्रोच में यही बात है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है और फीमेल ही दब रही है सोसाइटी में, तो उसकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स बना और मेन आर द ऑप्रेसर्स। मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में, मेन आर द ऑप्रेसर्स एंड वुमेन आर बीइंग ऑप्रेस्ड। तो मेन का डोमिनेंट पोजीशन है, तो इसकी वजह से ये ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि वुमेन आर वीक, लेस कैपेबल एंड डिपेंडेंट अपॉन देयर मेल। सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड द लर्निंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सोशलाइजेशन प्रोसेस है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि उसमें बच्चे सोशलाइजेशन प्रोसेस 3 फेज में लर्न करते हैं, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो उसमें सोशलाइजेशन हमने जेंडर डिफरेंसेस के रिलेटेड पढ़ा था। ओके, और यहाँ पे दूसरा है सोशलाइजेशन इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो व्हाट इज सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक
ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो भी चीज़ उन्हें बताई गई है, जो भी उनकी सोसाइटी की बिलीफ है, जो भी उनके कल्चर की बिलीफ है, होते हैं ना अलग अलग कल्चर्स, तो वो सारे पास ऑन होते रहते हैं। तो जो भी जेंडर रोल, जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप पहले कल्चर में पहले बाप दादा या नाना सोचते थे, वो चीज़ पास ऑन हो रहा है। तो इस तरह भी जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ते रहता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो ये किस तरह होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डायरेक्ट तो ये सोशलाइजेशन किस तरह होता है, सॉरी जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे बढ़ता है, थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस। उसके हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अब पढ़ रहे हैं। ओके, पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। पेरेंट्स डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम लड़के हो, तुम इस तरह नहीं कर सकते, क्यों रो रहे हो, लड़कियां रोती हैं। या लड़कियों को बोल देते हैं कि बेटा आप नहीं, सॉरी बेटा नहीं लड़कियों को आप कह देते हैं कि अक्सर कि तुम ये वाला काम मत करो, मतलब जिस काम में मैकेनिकल फोर्स लगता है उस वाले काम को बोल देते हैं कि तुम मत करो। कोई थोड़ी भारी चीज़ उठानी होती तो बेटा तो वो कहते हैं कि अपनी बेटियों को कहते हैं कि आप मत करो, ये लड़कों का काम है। तो या फिर बाहर से सामान कुछ लाना रहता है तो वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये लड़कों का काम है, वो बाहर जाके सामान लेके आएंगे, आप मत जाओ। ओके, पेरेंट्स इंटरनेशनली, फिर दूसरा है पेरेंट्स इंटेंशनली प्लेइंग द रोल मॉडल्स। ओके, तो पेरेंट्स खुद किस तरह घर में बिहेव कर रहे हैं वो भी बच्चों पे काफ़ी असर पड़ता है। उस तरह भी जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ता है। अगर वाइफ ने कभी कह दिया कि मुझे कार सीखनी है, मतलब अपने बच्चे, छोटा बच्चा उसके सामने कह दिया, जो बेबी बॉय है उसके सामने कह दिया कि अपने हस्बैंड से कि मुझे कार सीखना है। उसके हस्बैंड ने डांट दिया कि तुम क्या कार सीखोगी, देखा है कि कोई कोई कार चलाता है, औरतें कार नहीं चलाती, लड़के चलाते हैं। तो इस तरह बच्चे के माइंड में भी क्या बात आएगी, ओके वुमेन ये सारे काम नहीं कर सकती, और कि ये सोसाइटी में ऐसे ही चलता है। और वो अपने बाप को भी ये मोस्ट केपेबल मेंबर ऑफ द फैमिली समझेगा। मोस्ट केपेबल मतलब कि मेरा बाप है, फादर है, और जो मेन है वो ही हर काम कर सकते हैं, वुमेन हर काम नहीं कर सकती। तो ये एक माइंडसेट भी बनता जाएगा, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप ये चीज़ बढ़ती जाएगी बच्चों में। ओके, गेम्स चिल्ड्रन प्ले। अब इसमें यही बात आ गई, इसमें भी पेरेंट्स या सोसाइटी बोल देती है कि ये गर्ल्स अगर कार के साथ खेलना स्टार्ट कर देती तो वो कहते हैं कि तुम कार से क्यों खेल रही हो, तुम डॉल से खेलो, तुम्हारा डॉल हाउस है, तुम्हारी बारबी है, तुम इन सारी चीज़ों से खेलो। बॉयज़ अगर थोड़ा अपनी किसी फ्रेंड्स यानी कि जो फीमेल किड्स होती हैं अगर उनके साथ बैठ करके ये कोई बार्बी डॉल या डॉल हाउस का ही गेम खेल लें, या फिर किचन सेट्स होती हैं लड़कियों की खेलने की चीज़, तो वो खेलना स्टार्ट कर दें तो उन्हें भी डांट दिया जाता है कि तुम ये क्या लड़कियों वाले गेम्स खेल रहे हो। तो इस तरह भी आप डिफ्रेंशिएट करते जाते हो, आप एक स्टीरियोटाइप बनाते जाते हो, आप वो पास ऑन करते जा रहे हो जेंडर स्टीरियोटाइप अपने बच्चों में भी, और उसी तरह वो वो उसी में अडेप्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। इवन लेटर जाकर के गर्ल्स इस बात से इनकरेज हो जाती हैं कि वो डोमेस्टिक घर के काम के लिए होती हैं, और बॉयज़ इन सारे काम के लिए नहीं होते हैं। और बॉयज़ को भी ये समझ में आता है कि गर्ल्स इन सारे काम के लिए होती हैं, घर के काम, और बाहर के काम के लिए सिर्फ बॉयज़ होते हैं। तो फैमिली पूरी इस तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ऑल्सो जो भी ट्रीटमेंट है, जिस तरह एक बाप एक माँ जिस तरह बच्चों के बाप बच्चों की माँ को ट्रीट कर रहा है वो भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है इन क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ओके, एजुकेशन में जब आते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक्स, स्पेशली टेक्स्ट बुक्स में बहुत दिखता है कि जो मेन होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, प्रोफेशनल दिखाते हैं। जितनी भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और साइंटिस्ट, इनमें मेल को डिपिक्ट किया जाता है, मेल के पिक्चर्स रहते हैं। और जितनी भी नर्स और मेड और क्या कहते हैं और हाउसवर्क, जितने काम वाली चीज़ें उसमें फीमेल्स के ये पिक्चर्स लगे रहते हैं। तो वहाँ भी डिफरेंशिएशन आ जाती है और एक स्टीरियोटाइप बन जाती है कि लड़कियां नॉन प्रोफेशनल वर्क्स के लिए हैं और लड़के प्रोफेशनल वर्क्स के लिए हैं। इवन टीचर्स भी
बताने लगते हैं कि इस तरह मत बैठो, इस तरह मत करो बॉयज़ को कि ये लड़कियां करती हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें ये आ जाती हैं। इवन मुझे अब बहुत वक्त बाद ये बात समझ में आई थी कि क्यों टीचर्स ये बात कहते थे बचपन में कि वाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। इवन मैंने देखा है कि जो किंडर गार्डन सबसे छोटे 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनको टीचर्स तक भी, पेरेंट्स तो आप छोड़ें, टीचर्स भी बोलते हैं कि वाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल, गर्ल्स क्राई, वाई आर यू क्राइंग, यू आर बॉय, यू आर स्ट्रांग। इस तरह की स्टीरियोटाइप बचपन से ही बनने लगती है तो वो आगे जाके क्या होगा। खैर, मीडिया मीडिया भी काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें शो करती हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में। तो यहाँ भी काफ़ी हद तक मैन को वो ब्रेव, इंटेलिजेंट दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि वो वुमेन को सेव कर रहे हैं। और इवन ये टीवी शोज़, ड्रामास में देखते हैं, जैसे कि आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन में देखा होगा कितनी बार वो एक मैन है, वो सारी लड़कियों को सेव कर रहा है, सारे लड़कों को सेव कर रहा है, मतलब वो एक अल्टीमेट सबको सेव कर रहा है। तो इससे भी काफ़ी हद तक स्टीरियोटाइप बढ़ता है। ट्राई किया करें, जब आप पढ़ा करें तो ट्राई किया करें कि आप इस सारी चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न। अगर आप यहाँ मीडिया में वो एग्जांपल डाल देंगे तो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। ओके, अब जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो कितने रियल हैं, ठीक है। एक तो बात हम मानते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब वो हर जगह है, ठीक है, चीज़ें। बट ये भी बात है, अगर कभी कोई कहता है कि मैन आर स्ट्रांग, तो वो थोड़ी हद तक बात थोड़ी ठीक है, पर वुमेन भी होती हैं। बट जेंडर स्टीरियोटाइप्स में कुछ बातें सही होती हैं, पर उन बातों को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है कि वो स्ट्रेंथन हो जाती है, डोमिनेंट ग्रुप स्ट्रेंथन हो जाती है। जैसे कि अगर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, डर, ख्वाहिश, ये तो सारे इंसान में होती है, बट मेल फीमेल दोनों में होती है। बट किसी जो डोमिनेंट ग्रुप है जैसे कि मेल, उनको ज़्यादा इस चीज़ में तवज्जो दी जाती है, उस चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स स्ट्रेंथन होता है, एंड इससे मेल्स के भी पोजीशन स्ट्रेंथन होते हैं। तो मैंने कहा था ना कि कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि रियल होते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि मैंने कहा था मैन आर स्ट्रॉन्ग, बट कुछ बिल्कुल भी सही नहीं होते। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि वुमेन इंटेलिजेंट नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वुमेन वीक होती हैं, बिल्कुल नहीं, वो वीक नहीं होती हैं। इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, फिजिकली भी कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, सब नहीं होते, बट सब कुछ होते हैं। ऑल्सो जो डोमिनेंट ग्रुप रहता है किसी भी ग्रुप में, किसी भी दो ग्रुप में जो डोमिनेंट ग्रुप रहता है, जैसे कि मेल फीमेल में अगर मेल डोमिनेंट ग्रुप है तो उसके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको दबा दिया जाता है स्टीरियोटाइप्स के थ्रू। और जो नॉन डोमिनेंट यानी कि दबने वाला ग्रुप है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उसकी वीक पॉइंट्स, उसकी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा एम्फेसाइज की जाती है इन स्टीरियोटाइप्स। एग्रेसिवनेस एज अ स्टीरियोटाइप, तो मेन आर मोर एग्रेसिव दैन वुमेन, ये भी बात है, ठीक है। तो ये भी एज अ स्टीरियोटाइप शो किया गया है। ऑल्सो वो मेन ज़्यादा पेन, ज़्यादा इंजरी, फिज़िकल इंजरी देते हैं और आपने देखा होगा काफ़ी वायलेंस होता है घर में घर में भी कितनी लड़ाइयाँ होती है तो मेन वुमेन को मारते हैं। तो मेन आर टिपिकली इन्वॉल्व इन एग्रेसर्स, मेन एग्रेशन दिखाते हैं एंड वुमेन विक्टिम होती हैं। फिर आता है लीडरशिप। तो ये जो दिखाया गया ना मेन ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वुमेन से, ये भी एक हद तक रीज़न है जिसकी वजह से मेन जुल्म करते हैं वुमेन पे। फिर आता है आपका लीडरशिप में क्या बात आई है कि
ओके, लीडरशिप में ये बात आती है कि जो मेन होते हैं वो वुमेन से ज़्यादा लीडर्स बनते हैं उन ग्रुप्स में जो शुरू वाली ग्रुप्स होती है, जो इनिशियली लीडरलेस ग्रुप होती है। ओके, बस एक बार अगर लीडर बनना स्टार्ट हो गया तो कभी लीडर वुमेन भी बन जाती है, कभी मैन भी बन जाती है, बट जो शुरुआती होती है उसमें लीडर मैन ही बनते हैं, ठीक है। और ये उन ग्रुप्स के लिए जो शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ वक्त के लिए होती हैं, और उन टास्क के लिए होती हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए ये मेन लीडर्स होते हैं। बट कुछ लीडरशिप लिटरेचर ने ये रिवील किया है कि जो फीमेल लीडर्स होती हैं वो मेन से ज़्यादा लाइक फीमेल जो होती हैं वो लीडर्स बनती हैं मेन से ज़्यादा। कब? जब अब कोई ग्रुप या डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव स्टाइल अडॉप्ट करता है, और फीमेल लीडर्स तब कम बनती हैं मेन से, जब कोई ग्रुप ऑटोक्रेटिक या डायरेक्टिव स्टाइल अडॉप्ट करता है। मैं डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक नहीं समझा रही क्योंकि ये गवर्नमेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, एंड मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को ये मालूम ही होगा क्योंकि ये बेसिक है। बट स्टिल अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ज़रूर गूगल करेगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो, गो एंड नो। ये ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। ओके, आप ज़रूर पढ़िएगा, इट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑल्सो। दैट्स इट।